नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। साथियों, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए, मैसेज किए कि भैया हमें ये बताइए कि माँ की पूजा कैसे करें, हम माँ को कैसे प्रसन्न करें, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माँ का वास हमारे घर में हो जाए, उनकी कृपा हमें मिल जाए। हम कौन से मंत्र का जाप करें जो माँ की सिद्धि हमें मिल जाए, शक्तियां हमें मिल जाए, माँ के दर्शन हमें हों। तो बहुत से ऐसे सवाल थे जिन्हें मैं आज की इस वीडियो में दूंगा और इस वीडियो को आपको देखकर बहुत फायदा होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आजकल मैं देखता हूं YouTube पर बहुत से चैनलों पर बहुत से लोग सिर्फ शक्ति की बात करते हैं, कुंडली जागृत करने की बात करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो शक्ति आ जाएगी, अगर आप वैसा करोगे तो शक्ति चली जाएगी। साथियों, ये शक्तियां कोई मजाक नहीं होती और ये ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होती जितना आप सोच रहे हैं। एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है इन्हें प्राप्त करने में और उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। और यहां पर कोई कुंडली जागृत करने की बात कर रहा है और कोई शक्तियां बांट रहा है। साथियों, सबसे पहले तो आप एक बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लो कि आपका एक परिवार है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और आपके पीछे भी कोई नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यापार या कोई बिजनेस, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें मेहनत करते हैं, तब जाकर आपका परिवार चलता है, तब जाकर आप अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। साथियों, आपको कोई तांत्रिक नहीं बनना, आपको किसी के संकट नहीं काटने। अगर आप काटना भी चाहें तो नहीं काट सकते, क्योंकि जिन शक्तियों को आप पाना चाहते हो वो शक्तियां सिर्फ खुद अपने साधक को चुनती हैं। अगर किसी मंत्र का जाप करने से, 1 लाख करने से, 5 लाख करने से आपको शक्तियां मिल जाती तो आज हर घर में किसी न किसी के पास कोई ना कोई शक्ति जरूर होती। साथियों, शक्तियां होती हैं, पर जब से पॉडकास्ट चलने लगे हैं, जब से कुछ लोग शक्तियों के बारे में बताने लगे हैं, कोई यक्षिणी सिद्धि, योगिनी, बेताल, कर्ण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, तब से लोग इनके पीछे भागने लगे हैं, इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, इन्हें हासिल करना चाहते हैं। साथियों, एक बात आपको बता रहा हूं, नेगेटिव शक्ति की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ नेगेटिव शक्ति की तो बात आप छोड़ ही दो। अगर एक पॉजिटिव शक्ति, चाहे वो माँ हो, बाबा हो या कोई भी हो, अगर वो आपको अपनी एक झलक भी दिखला देना, आपको दिखाई देने लगे तो आप घबरा जाओगे, पसीना पसीना हो जाओगे, नींद नहीं आएगी आपको, बेचैन हो जाओगे, आप अपनी शुद्ध बुद्ध खो दोगे, यहां तक कि आप पागल भी हो सकते हो। साथियों, एक बार मैंने मां के दर्शन जोत में किए थे। आप विश्वास मानना, मैं इतना घबरा गया था, बुरी तरह से उठना चाह रहा था तो उठ नहीं पा रहा था और बोलने की कोशिश कर रहा था तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बेबस हो गया था। वो तो एक माँ थी, तब ये मेरा हाल था। तो सोचो, अगर आप एक नेगेटिव शक्ति आपसे जुड़ जाए तो आपका क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने हाथों से अपने परिवार का गला घोट दोगे, उन्हें मार भी सकते हो, आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक झलक बता रहा हूं, आपके साथ क्या क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अगर आप
उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जो लोग शक्ति और सिर्फ शक्ति की बात करते हैं, तो बहुत सोच समझ कर फॉलो करें और ये जरूर सोच लें कि आपका एक परिवार है और आप उनकी जिंदगी हो। मैं आपको बस ये समझाना चाहता था, आगे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वो करो। साथियों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात शुरू से करेंगे। आप लोग सोचिए और ध्यान दीजिए, जो पहले साधक थे, आपने श्रीधर का नाम सुना होगा, आपने ध्यानु भगत का नाम सुना होगा, आपने परमहंस जी का नाम सुना होगा, आपने मीरा का नाम सुना होगा, आपने सुदामा का नाम सुना होगा, आपने राधा जी का नाम सुना होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ईष्ट को पाया है, उनके दर्शन किए हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनके ऊपर इनके ईष्ट की कृपा थी, उन्हें अपने ईष्ट के दर्शन होते थे? क्या ये लोग मंत्रों का जाप करते थे? क्या इनके कोई नियम थे? क्या इनके कोई गुरु थे? क्या ये बड़ी बड़ी साधनाएं करते थे? जरा सोचिए और जवाब दीजिए और कमेंट करके बताइएगा। साथियों, नहीं, ऐसा नहीं था। ये ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ करते थे सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा। और सबसे बड़ी बात, ये शक्तियों के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये पूरे मन से अपने ईष्ट को मानते थे, पूरे दिल से उनकी सेवा करते थे, उनसे बातें करते थे, उनके लिए रोते थे, उनके लिए बिलखते थे, उन्हें अपना समय देते थे। साथियों, आप सोचिए, आपके ईष्ट को आपसे क्या चाहिए और हम उन्हें क्या दे सकते हैं? साथियों, सब कुछ तो उन्हीं का ही दिया हुआ है, उन्हीं का सब कुछ है, तो कमी कहाँ है? साथियों, बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका भाव और वो ठीक से सेवा नहीं कर पाते। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लगे, पर कहना जरूरी है। साथियों, बहुत से घरों में ऐसा होता है, हम सच्चे भाव से सेवा नहीं कर पाते। हम टीवी या मूवी देख रहे होते हैं, उधर हमारे ईष्ट जगे हुए होते हैं। हम खुद एसी में सोते हैं और उनके लिए पंखा भी नहीं लगा होता। हम बेड पर सोते हैं और उनके लिए हम गद्दा तक नहीं लगाते। प्रेम से विश्वास नहीं करते, प्रेम से विश्राम नहीं कराते, बस जल्दी जल्दी में रहते हैं हमेशा। आप खुद चेक करना और बताना। साथियों, मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना। जब भी आप मार्केट में जाना, तो ये सोच कर जाना, और वहां से कुछ लाना तो ये सोच कर लाना कि मेरे ईष्ट इसे खाएंगे। चाहे वो फल हो, कुछ भी हो, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे गोपाल जी हो, चाहे हनुमान जी हो, जो भी उनके लिए लाना, अच्छा ही लाना, 10 रुपए महंगा ही लाना, प्रेम से उन्हें खिलाना। अपने से पहले हमेशा उन्हें सोचना, उनके बारे में सोचना, उनका ध्यान रखना, समय से उनकी सेवा करना। साथियों, आप जिसे भी मानते हो, जो भी आपके ईष्ट हो, उनकी प्रेम से भक्ति और सेवा करके आप देख लेना। विश्वास मानना, आपके दिन उसी दिन से बदलने शुरू हो जाएंगे। कोई काम आपका नहीं रुकेगा, कोई आपका बुरा नहीं कर सकेगा, लेकिन हम सिर्फ उन्हें मुश्किल के वक्त में ही याद करते हैं। हम उन्हें तभी याद करते हैं जब हम परेशान होते हैं। साथियों, अपने ईष्ट के सामने कभी रोकर तो देखिए, उनके लिए आंसू बहाकर तो देखिए। आप कुछ भी पाने के लिए तो उनके सामने आंसू बहाते हैं। कभी आपने उनको मांगा है? कभी आपने प्रेम से उनके लिए रोकर देखा है? गारंटी है मेरी, इस दुनिया में किसी और के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी को प्रसन्न करना है तो अपने ईष्ट को प्रसन्न करो, अपने कुल देवता या कुल देवी को प्रसन्न करो। इन लोगों को प्रसन्न करने में क्या रखा है? कभी कोई किसी से प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्रभु प्रसन्न हो गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
सच्चे भाव से उनकी पूजा किया करो, सच्चे भाव से उनकी सेवा करो। आपके पास कुछ हो ना हो, भाव तो है, प्रेम तो है, उनसे प्रेम करो, उन्हें अपना समय दो, बस यही काफी है। उन्हें और कुछ आपसे चाहिए भी नहीं। साथियों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ खुद ऐसे चमत्कार हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप विश्वास नहीं करोगे। साथियों, मेरे पास कुछ नहीं था, बस माँ को सब कुछ मान लिया। माँ ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मेरे मन में था। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी और मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। सब कुछ मुझे माँ ने दिया है। माँ ने मुझे दर्शन भी दिए। माँ ने मुझे गड्ढे से निकालकर अर्श पर बिठाया है। सब उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। मैं उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता और मरते दम तक मैं उनकी पूजा और सेवा करूंगा। साथियों, एक बार की बात आपको बताता हूं जिससे कि आपका विश्वास और बढ़े। एक बार की बात है, एक बार मैं किसी काम से शाम को बाहर गया हुआ था। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। काम बहुत अर्जेंट था, इसीलिए जाना पड़ा। मैं गाड़ी में था अकेला और जहां मुझे जाना था वहां मैं पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब मैं गाड़ी पार्क करने लगा तो मेरी गाड़ी का आगे का टायर एक नाली में गिर गया और वो नाली बहुत गहरी थी, सीमेंटेड बनी हुई। बारिश बहुत तेज थी, सड़कों पर पानी भरा हुआ था, तो मुझे नहीं पता चला। चारों तरफ अंधेरा था और मेरी गाड़ी वहां फंस गई। दूर दूर तक रास्ते पर कोई नहीं था और समस्या की बात यह थी, वो गली ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी। अगर सामने से कोई गाड़ी या पीछे से कोई गाड़ी आती तो जाम लग जाता। तो मुझे टेंशन होने लगी। धीरे धीरे रात हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था किसे बुलाऊं, किससे हेल्प लूं, और ऐसी बारिश में आएगा भी कौन। मैंने सब कुछ करके देख लिया पर गाड़ी बाहर नहीं निकल रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया और मन ही मन मां को याद करने लगा। साथियों, आप विश्वास मानना, पता नहीं कहां से 3-4 लड़के बारिश में भीगते हुए आए। पूछने लगे, भैया क्या हुआ है, आपको क्या परेशानी है। साथियों, एक लड़का मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ गया, दूसरा इतनी तेज बारिश में कहीं से ईंट पत्थर लेने गया, तीसरा मेरी गाड़ी के नीचे घुस गया और चौथा उन्हें बताने लगा। साथियों, मैं उन्हें जानता भी नहीं था, कौन थे और कहां से आए। इतनी तेज बारिश में कोई आसपास भी नजर नहीं आ रहा था और उन्होंने मेरी गाड़ी को 5 मिनट में निकाल कर खड़ा कर दिया। साथियों, मैं बुरी तरह बारिश में पहले ही भीग चुका था क्योंकि मैं 1-2 घंटे से ट्राई कर रहा था। मुझे ठंड लग रही थी। उन्होंने कहा, लो भैया अपनी गाड़ी की चाबी और आप आराम से घर जाओ। मुझे आज भी वो दिन याद है, वरना इतनी तेज बारिश में गाड़ी निकालने तो दूर कोई देखने भी नहीं आता। साथियों, मैंने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और वो चले गए। तो ये माँ की ही कृपा थी, वरना इतनी तेज बारिश में कोई हेल्प के लिए नहीं आता और मुझे पता था कि गाड़ी नहीं निकल पाएगी, क्रेन ही बुलानी पड़ेगी। पर पता नहीं उन्होंने कैसे और क्या किया। वो एक चमत्कार था जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। साथियों, अब दूसरी बात सुनिए। यह बात आज से लगभग 8-10 साल पहले की है। मेरा छोटा भाई था। उसने एक दिन मुझसे कहा, भैया माँ सीकरी के मंदिर चला करेंगे। कहते हैं उस मंदिर में जो कोई कुछ भी मांगता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। उस मंदिर में बहुत भीड़ भी रहती है। दिन प्रतिदिन उस मंदिर में भीड़ रहने लगी है। जो कोई कुछ भी मांगता है वो उसे जरूर मिलता है। और ये बात मैं भी कहीं ना कहीं जानता था क्योंकि मैंने भी सीकरी माता के मंदिर के बारे में सुना था। लेकिन मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करता था, उन्हें दिल से मानता था। तो मैंने उनसे कहा, मैं माँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाता हूँ तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। उसने मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया आप एक बार वहाँ जाना शुरू करो, आप देखना आपकी किस्मत बदल जाएगी। उस मंदिर में कोई चमत्कार जरूर है, वहाँ हर किसी की इच्छा पूरी होती है।
तो मैंने उसकी बात सुनी और मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, दर्शन करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सीकरी के मंदिर से निकलकर हम माँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी जरूर जाएंगे, चलेंगे उनके मंदिर में, मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा। उसने कहा, ठीक है। साथियों, हम सीकरी मंदिर में गए, माँ के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और वहां से आ गए। वहां से होकर हम अब माँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले गए और मैं वहां बैठकर माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने लगा। उसके बाद मैं बैठकर माँ की आरती करने लगा। साथियों, आप विश्वास मानना, आपको विश्वास हो या ना हो, तभी वहां पर एक आदमी आया, उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। मुझे याद है वो दिन, उसने मुझसे कहा, बेटा, कभी भी आरती बैठकर नहीं करनी चाहिए, भगवान को सम्मान हमेशा खड़े होकर दिया जाता है। मैंने कहा, ठीक है भैया, मुझे पता नहीं था, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, हमेशा खड़े होकर ही आरती किया करूंगा। ये बात आज से लगभग 10-12 साल पहले की है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, जो तेरे मन में ये भाव आ रहा है ना कि माँ सीकरी के मंदिर में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो मैं भी वहां जाया करूंगा। तू देख, तेरे सामने कौन है, यही सिर्फ लक्ष्मी नारायण है, यही जगत के पालन करता है, यही सब कुछ है, इनसे बड़ा कोई नहीं। तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनकी पूजा और इनकी भक्ति कर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। साथियों, मैंने उनकी बात सुनी और मैंने कहा, ठीक है भैया, आप सही कह रहे हो, अब मैं यही करूंगा। वो इतना कहकर चले गए और मैं खड़ा होकर आरती करने लगा। जब मैंने आरती खत्म की तो मैंने सोचा कि ये बात इन भैया को कैसे पता चली कि मैं सीकरी मंदिर जाने की बात अपने भाई से कर रहा था कि वहां पर इच्छाएं पूरी होती हैं। ये बात तो सिर्फ मेरा भाई ही जानता था, तो वो कोई और नहीं, वो माँ लक्ष्मी ही थी जो मुझे समझाने आई थी। माँ कोई भी हो, जगदम्बा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, माँ अम्बे हो, माँ वैष्णो हो, माँ जगदम्बे हो, अपने बच्चे का हमेशा ध्यान रखती हैं। उसे पता होता है कि उसका बच्चा क्यों परेशान है, कहाँ है, वो क्यों परेशान हो रहा है और उसे क्या चाहिए। साथियों, मैंने सिर्फ माँ की पूजा की है, माँ लक्ष्मी की, माँ वैष्णो की। माँ लक्ष्मी ही माँ वैष्णो है। माँ की प्रेम से भक्ति करो, सच्चे मन से उनकी सेवा करो, कभी अपने ऊपर घमंड मत करो। माँ वैष्णो, मैं माँ लक्ष्मी से माँ वैष्णो की तरफ कैसे पहुंचा, इसकी भी एक कहानी है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और साथियों, माँ सिर्फ मेरी ही नहीं है और ना ही उनकी है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। माँ आपकी भी उतनी ही है जितनी कि हम सबकी है। अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हो, अपने ईष्ट को प्रसन्न करना चाहते हो, चाहे वो माँ अम्बा हो, माँ जगदम्बा हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, माँ वैष्णो हो, पराशक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, अगर आप उन्हें दिल से मानते हो और उन्हें पाना चाहते हो कि उनका हाथ आपके सर पर हो, तो जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो करना आप शुरू कर दीजिए। आपको उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा जरूर जरूर मिलेगी। साथियों, सबसे पहले तो माँ के दरबार जाओ, उन्हें एक नारियल, एक चुन्नी, 2 लौंग, मिठाई, कुछ दक्षिणा और कुछ पुष्प माला उन्हें अर्पित करो। सच्चे मन से उनके सामने हाथ जोड़कर माँ से कहना, माँ, आज से तू मेरी और मैं तेरा। अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से सिर्फ तेरे ही चरणों में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा, सिर्फ तेरी ही भक्ति करूंगा। हे माँ, मुझे स्वीकार करना, मेरी गलतियों को माफ करना और मुझे अपना आशीर्वाद देना, मेरा साथ कभी न छोड़ना। ये चढ़ाकर माँ की संकल्प लेकर, आप संकल्प वहां भी ले सकते हो, आप अपने घर आ जाओ। ये चीजें माँ को अर्पित करने के बाद आप अपने घर आ जाना। अब माँ को अपने घर में स्थान देना, उनकी मूर्ति अपने घर में स्थापित करो। सुबह और शाम उनकी जोत अपने घर में नाम से जलाया करो, नियम से। अब आपको करना क्या है, आपको एक नियम बनाना है। या तो आप सुबह पूजा कर लें या आप शाम को पूजा कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, यह आपके ऊपर है।
आपको अब माँ के सामने ही संकल्प लेना है। अपने हाथ में गंगा जल ले लो, थोड़े चावल ले लो, थोड़े फूल ले लो, कुछ दक्षिणा ले लो। मन ही मन माँ से प्रार्थना करके माँ से कहना, माँ मैं आज से तेरी चालीसा का पाठ करूँगा, 7 बार दुर्गा कवच का पाठ करूँगा। साथियों, अब नियम से आपको माँ के नाम की जोत जलानी है। जोत जलाने से पहले थोड़े चावल आपको लेने हैं, उसमें थोड़ा सिंदूर आपको मिलाना है। पहले वो चावल आपको रखने हैं, उसके बाद आपको अपना दीपक जलाना है। बहुत से लोग दीपक में घी बहुत कम डालते हैं। वो दीपक आपका जब तक जलना चाहिए तब तक आप पाठ का पूजा जब तक आप अपनी पूजा अपना पाठ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जब तक आपकी पूजा पूरी ना हो जाए, आपका पाठ पूरा ना हो जाए, वो दीपक आपको उन चावलों के ऊपर रखना है। उस दीपक को जलाना है। जलाने के बाद उस दीपक में थोड़ा सिंदूर उसके अंदर डालना है। धूप बत्ती उनके सामने उनके नाम से जलानी है। साथियों, मैं वैष्णो की माँ वैष्णो की पूजा करता हूँ और माँ शाकंभरी जो मेरी कुलदेवी हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो मैं 2 दीपक लगाता हूँ डेली उनके नाम से 2 दीपक मैं लगाता हूँ इसी विधि से। माँ वैष्णो माँ की चालीसा का पाठ और माँ शाकंभरी माँ की चालीसा का पाठ मैं डेली करता हूँ 7 बार। उससे पहले मैं चंडी पाठ करता हूँ। साथियों, जो दुर्गा सप्तशती में चंडी पाठ या चंडी कवच दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना चाहिए सुबह शाम। उससे कोई भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी यक्षिनी गंधर्व देवता आपको कोई परेशान नहीं करेगा। साथियों, आपको भी चालीसा का पाठ करना है। किसी मंत्र का जाप नहीं करना जब तक कोई मंत्र आपको गुरु ना दे दे। कोई भी मंत्र गुरुमुख जरूर होना चाहिए। साथियों, आप विश्वास मानना, जब आप संकल्प लेंगे तो आप 41 दिन का संकल्प लें कम से कम, और उस दौरान अपने आप को पवित्र रखें, सात्विक भोजन करें, नियमित नींद लें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने मंदिर का ध्यान रखें, अपनी जोत का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें, सत्कर्म करें। पूजा करने के बाद माँ को प्रेम से भोग लगाया करें। किस चीज का भोग लगाएं, भोग की क्या विधि है, और अगर आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हो, गुरु क्यों जरूरी है, ये मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक आप डेली नियम से अपने इष्ट और अपने कुलदेवता या कुलदेवी की चालीसा का पाठ नेक और नियम से करें। डेली नियम से दोनों के दीपक लगाएं। महीने में 2 या 1 बार उनके मंदिर जरूर जाया करो। जिस घर में कुलदेवी और इष्ट के नाम की सच्चे मन से पूजा होती है, सेवा होती है, उनका कोई काम नहीं रुकता, कोई बीमारी नहीं आती। माँ की कृपा उन पर सदैव रहती है और माँ उनको स्वप्न में या कुछ ना कुछ आभास जरूर कराती है कि वो आपके साथ हैं। साथियों, पहले आप ये करना शुरू कर दो, उनको अपना समय दो, उनसे बातें किया करो, सच्चे मन से सच्चे भाव से उनकी पूजा और उनकी भक्ति किया करो, उनकी पूजा पाठ किया करो। आप देखना, आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आप उनको अपना समय जरूर दो और सच्चे मन से चालीसा का पाठ नियमित 7 बार 41 दिन तक करो। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, और बाकी किसी चीज़ों में ना पड़ें। आपके काम बनते चले जाएंगे, कोई नेगेटिव शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिस घर में माँ की जोत जलती है, माँ की चालीसा का पाठ होता है, नियमित आप साफ सुथरे पवित्र रहते हैं, संकल्पित रहते हैं, तो आप माँ के नज़दीक रहते हैं। साथियों, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय माता दी।